हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेफरल सिस्टम। तो हम रेफरल सिस्टम के अंदर जानेंगे कि रेफरल सिस्टम जो है वो होता क्या है और कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर होती है। तो भाई रेफरल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है, ए गुड रेफरल सिस्टम इज एन एसेंशियल components of a healthcare system as more and more paramedical workers and employed in the health industries it become necessary to establish and sound referral system। तो इन्होंने बताया है कि एक अच्छा रेफरल सिस्टम जो होता है उसके लिए मतलब कि एक अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक अच्छा रेफरल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वर्कर होते हैं वो पैरामेडिकल के एम्प्लॉय होते हैं हमारे हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसमें जो है बहुत और भी ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी बन जाता है, नेसेसरी हो जाता है हमारे रेफरल सिस्टम को स्टेब्लिश करना। ठीक है, तो हमारा जो रेफरल सिस्टम होता है वो सारा का सारा हमारे जो मेडिकल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है। और इसमें जो फिगर आउट किया गया है इन्होंने बताया है कि जो रेफरल सिस्टम जो है वो शो तो किया जाता है हमारा इंडिया के अंदर, बट कम्प्लीटली तरीके से अभी जो है इन्होंने बताया येट टू बी पुट इनटू ऑपरेशंस, लेकिन अच्छी तरीके से भी लागू नहीं किया गया है। तो ट्राइजिस सिस्टम हमारा बताया गया इसमें। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आगे देखते हैं हम इसके अंदर कौन सी कैटेगरीज होती हैं उसमें। इन्होंने बताया है कि पेशेंट आर बी टू रेफरल अकॉर्डिंग टू द ट्राइजिस सिस्टम पेशेंट आर ग्राउंडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो इसमें वही तीन कैटेगरीज बताई गई हैं कि रेफरल सिस्टम के हमारे तीन जो चीजें होती हैं वो मेन होती हैं इसमें। तो इसमें ट्राइजिस सिस्टम है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है उसमें बताया गया है फैटल कंडीशन। तो फैटल कंडीशन और घातक कंडीशन को बोलते हैं। लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड इवन विद ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो फैटल कंडीशन होती है बहुत ही घातक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हम जिंदगी मतलब कि इलाज तो करते हैं लेकिन लाइफ को बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइफ को सेव नहीं कर सकते हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी होती है टू। तो इसमें बताया है कि सीरियस कंडीशन, इसमें कंडीशन जो है बहुत ज्यादा सीरियस होती है और इसमें क्या करते हैं कि कैन नॉट द सेव बट ओनली विद इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो इसमें इमीडिएट केयर दे सकते हैं, इमीडिएट जो है वो लाइफ को बचा सकते हैं लेकिन आगे के लिए उसे रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें इमीडिएट जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसमें लाइफ को बचाने की कोशिश की जाती है और बचाई जाती है। तो कैटेगरी थ्री आ जाती है माइनर कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉट थ्रेटनिंग्स एंड द रेफरल्स कैन बी सेफली डिलेड। तो इन्होंने बताया कि माइनर कंडीशन के अंदर ये हो जाता है कि जान जाने का खतरा तो नहीं होता है और इसमें सेफली जो है उसको तो जो रेफरल सिस्टम है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो माइनर कंडीशन हमारी ये होती है। तो इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू द अबो क्लासिफिकेशन पेशेंट। तो पेशेंट जो ये कैटेगरी है ये हमारी जिसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई की गई है, तो इसमें जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो हमारी सेकंड कैटेगरी को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एक तो आघात की कंडीशन है कि भाई बहुत ज्यादा कंडीशन है उसमें हम जो लाइफ वो नहीं बचाई जा सकती। दूसरी हमारी सीरियस कंडीशन है, उसमें हमारी जो एकदम से पेशेंट जो आया है तो इमीडिएट केयर देके उसकी जान को बचाया जा सकता है। और तीसरा तो माइनर होता है, उसमें थोड़ा सा रेफरल सिस्टम डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारी तीन कैटेगरी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये हमारा कुछ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो कि हमारी जो रेफरल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग है ये। तो इसमें देख सकते हैं आप कि कौन कौन से हमारी जो चीजें हैं वो काम करती हैं इसमें। तो इसमें एमपीएसडब्ल्यू जो है सब सेंटर में काम करते हैं। तो सब सेंटर से जब रेफरल होगा तो वो हमारा रूरल हॉस्पिटल में, और रूरल हॉस्पिटल से हमारा कहाँ जाएगा, टीचिंग हॉस्पिटल या फिर हमारे जो हमारे रीजनल हॉस्पिटल होते हैं वहां तक ये चीजें जाएंगी। और यहाँ पर हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ विजिटर प्लस जो दाई होते हैं तो वो चीजें थोड़ा सा हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जब हमारी चीजें जाती हैं तो यहाँ से हमारी एमपीएसडब्ल्यू सब सेंटर से जाएंगी, वहां से फिर पीएचसी। तो यहाँ पर जो एरो के निशान देख रहे हैं जो हमारा रूरल हॉस्पिटल की जो चीजें होती हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिर हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ, और वहां से जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर जाती है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखते हैं कि भाई हमारा कम्युनिटी हेल्थ विजिटर प्लस दाई है, ये हमारा सीधा पीएचसी, पीएचसी से जो हमारे रेफरल किए जाते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो रेफरल किए जाते हैं वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें किसी भी कंडीशन का स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है और स्पेशल डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। तो ये हमारी कुछ समझने वाली चीजें हैं जिस तरीके से हमारा जो रेफरल सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर थोड़ा सा और। तो इसमें वही हमारा जो रेफरेंस सिस्टम जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ हमारी रेफरेंस स्लिप बनाई जाती हैं। अगर रेफरेंस स्लिप नहीं दी जाएंगी, उसकी फॉर्मेलिटी नहीं की जाएगी तो हमारा जो रेफरल सिस्टम होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जो रेफरेंस स्लिप बनाई जाती है तो कैसे बनाई जानी चाहिए, कैसे कंटेन करनी चाहिए। तो मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो लेनी ही लेनी चाहिए। तो टेबल 5 में ऐसे मिनिमम जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी दी गई है। तो टेबल 5 के अंदर जो हमारी रेफरेंस स्लिप होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, पेशेंट नेम एंड एड्रेस एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस और उसकी जो भी आइडेंटिटी चीजें होती है वो सारी सारी हमारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा
जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लेनी चाहिए। प्रेजेंट कंप्लेंट इसके अंदर आपने लेनी है। ट्रीटमेंट गिवन इफ एनी, अगर आपने किसी भी तरीके का उपचार किया है तो वो भी आप उसमें शामिल करेंगे। ठीक है। रीजन फॉर रेफरल्स, ठीक है, रेफरल करने का रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रेफर किया जा रहा है। तो पेशेंट का जो नाम है पेशेंट का, और जो पर्सन मेकिंग ऑफ द रेफरल्स, तो पर्सन जिसने भी डिजाइन किया है, जिसने भी रेफरल सिस्टम को रेडी किया है, उसका नाम पता होना चाहिए और सारी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें पीएचसी मेकिंग द रेफरेंस नेम, तो पीएचसी किस पीएचसी से रेफरेंस, किस पीएचसी के रेफरेंस से आया है, कहाँ से आया है, वो सारी की सारी भी चीजें पता होनी चाहिए। किस हॉस्पिटल से, किस पीएचसी से, किस सब सेंटर से वो आया है, तो वो भी रेफरेंस की जो लिस्ट या रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और जिस डेट में और जिस टाइम पर जो रेफरेंस बनाया गया है वो भी सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी जो टेबल बनाई गई है, ये हमारी रेफरेंस स्लिप के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ताकि जहां पर भी आपने रेफर किया है या जहां से रेफर हुआ है वो सारी की सारी चीजें क्लियरली समझ में आ सके, कम्युनिकेशन बेटर हो सके और पेशेंट को बेटर केयर मिल सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो सके। तो ये हमारा कुछ रेफरल सिस्टम होता है। कुछ कंडीशन में पेशेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर रेफर किया जाता है उसके अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और बेटर ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।